नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे जयपुर में जारी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के बारे में। प्रदेश में आए दिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं, तो वहीं ऐसे में सोमवार से जयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया है। डॉक्टर्स ने काम के साथ साथ इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही काउंसलिंग ने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने को कहा है। ऐसे में कई सवाल सामने आते हैं कि जहां पर प्रदेश में आए दिन ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर्स की हड़ताल मरीजों के लिए जानलेवा न पड़ जाए। रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगे कब पूरी होंगी, नीट पीजी की काउंसलिंग कब होगी, एडमिशन कब होगा, अस्पतालों में मरीजों की समस्याएं जो आ रही है उसका निजात कौन दिला पाएगा, तमाम सवाल हैं जिसके साथ आज बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। सबसे पहले हम लिए चलते हैं आपको राजधानी जयपुर। यहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय को जाना है। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रदेश में एक तरफ मौसमी बीमारी डेंगू और कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है। अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर की ओर से संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया, जिसके चलते अब अस्पतालों में मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ही जानते हैं। डॉक्टर हड़ताल पर है, बीमारियों का कहर बढ़ रहा है, मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, डॉक्टर को पृथ्वी का भगवान कहा जाता है। ऐसे में डॉक्टरों का ये रवैया सही नहीं है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने धरना कर रहे हैं। और अब कल रात को वो इमरजेंसी सेवाएं भी उन्होंने देना बंद कर दिया है। कोरोना दोबारा आ गया है, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आ गया है, कोरोना बढ़ रहा है, डेंगू के लक्षण आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने धरना दे दिया है। इससे आमजन को काफ़ी परेशानी आ रही है। हालांकि उनका जो ये मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, इसमें राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। फिर भी डॉक्टर है जो लगातार राज्य सरकार पर अपना प्रेशर बना रहे हैं कि इस को जल्द से जल्द। बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो पूरा मामला है राज्य सरकार के अधीन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जो कि जनवरी में इसकी सुनवाई होनी है। एक तरफ बीमारियों का कहर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ डॉक्टर अस्पताल में भर्ती हैं, कोरोना का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जिसे भगवान कहा जाता है वो खुद हड़ताल पर चले गए। बच्चों के और अब बड़ों के लिए, अब चाहे किसी को भी कहो, हेल्थ गवर्नमेंट को चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी तो बहुत अच्छे से प्रोवाइड करे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अपने जो हमारा जो काम है हम उसके प्रति तो सजग रहें। अगर उनका काम है, उनके सामने कोई पेशेंट तड़प रहा है और डॉक्टर अगर इस समय पर हड़ताल पे जाते हैं, वो गलत है। वो कोर्ट में जो भी डिसीजन होगा वो होता रहेगा, लेकिन उन्हें अपना काम बहिष्कार नहीं करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि पहले हम लोग अपना वर्क करें। लड़ाई का दूसरा वे है, हम दूसरे वे में लड़ाई करें। बिल्कुल, देखिए, अपनी मांगों को ऐसे वक्त में रखना गलत है, क्योंकि एक तरफ जनता को जो है इलाज नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ डॉक्टर हड़ताल पर है। क्या लगता है, डॉक्टर हड़ताल पर है, आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल सामना करना पड़ रहा है। लोगों की बहुत बुरी हालत भी हो रही है। कोरोना में बड़ों से लेकर छोटों तक फैलता जा रहा है, और ना सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, और ना ही मतलब जो सेवा होती हैं, सरकारी सेवा होती हैं जो चिकित्सक की तरफ से मिलती हैं, वो भी नहीं मिल पा रही हैं। तो लोग लाइनों में भी लगे हुए हैं और डॉक्टर क्या अपनी हड़तालों में लगे हुए हैं। तो ये क्या मतलब बहुत जनता के लिए मुसीबत बन रही है ये चीज़ें। देखिए, मुसीबत बन रही है जनता के लिए। क्या लगता है, डॉक्टरों का ऐसे वक्त पे जब मौसमी बीमारियों कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, हड़ताल पर जाना कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो रही है। और क्या नाम से, ये देखो, रैलियों से ही फुर्सत नहीं मिलती, सरकार बिल्कुल सुनवाई नहीं करती है। और सरकार जब सुनवाई करेगी तो कोई काम चलेगा, कड़ी से कड़ी। बिल्कुल, देखिए, सरकार को भी कहीं ना कहीं एक्शन मोड पे आने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों में भी ये संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, बड़ों में भी जो है संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मौसमी बीमारियों का भी कहर बढ़ रहा है, डेंगू का भी कहर बढ़ रहा है। और ऐसे वक्त में जब डॉक्टर हड़ताल पे गए तो निश्चित तौर पर चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जो ऑपरेशन की तारीख तय कर रही थी उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या लगता है, ऐसे वक्त में जब हालात जो है स्थिति बिगड़ती जा रही है, डॉक्टर हड़ताल पे जा रहे हैं, कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है मरीजों को? बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है मरीजों को। वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। भाई, आजकल डेंगू देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसलिए क्या है, डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, उनको आना चाहिए। जो भी केस होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो भी संभालेगी, वो केस उनके हक में है, उनको आना चाहिए, उनको ड्यूटी निभानी चाहिए। इसलिए बिल्कुल, देखिए, हालांकि जो
डॉक्टर हैं उनको अपनी इस वक्त, क्योंकि कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, अपनी ड्यूटी निभाने का समय है और ऐसे में अगर हड़ताल पर जा रहे तो निश्चित तौर पर परेशानी आम जनता को उठानी पड़ रही है। क्या लगता है राज्य सरकार को क्या कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरा मामला केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन राज्य सरकार ने अपने स्तर पर केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया, फिर भी जो डॉक्टर है वो मानने को तैयार नहीं। सरकार को चाहिए कि वो अपने स्तर पर जो कर सकती है वो करे। डॉक्टरों को चाहिए कि तालमेल बैठा के रखें। ऐसा नहीं हो कि भाई सरकार भी कह रही है सब चीज़ें, पत्र लिख दिया गया है। केंद्र सरकार को भी चाहिए कि इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनके देश का मामला है। अगर देश में बीमारी रहती है तो वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये तो पूरे देश हित का मामला है। आप पेशेंट रहेंगे, आप बीमार हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। डेंगू मलेरिया इस कदर फैला हुआ है, आप अगर हॉस्पिटलों में जाएंगे डॉक्टर नहीं देखेंगे। डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ठीक है अपनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन है ना, ऐसे कैसे कर सकते हैं कि पेशेंट मर रहा है और आप इस तरीके से कर रहे हैं, इस समय स्ट्राइक कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने हालांकि केंद्र सरकार को पत्र भी लिख दिया है, लेकिन अब जिस तरह महामारी का कहर बढ़ रहा है और ऐसे वक्त में जो डॉक्टर हड़ताल पर, निश्चित तौर पर समझाइश का प्रयास राज्य सरकार की ओर से भी किया जा रहा है और केंद्र सरकार को भी जो है पत्र लिखा जा रहा है। जरूरत है डॉक्टरों को कहीं ना कहीं समझने की और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की, ताकि जो मरीज परेशान हो रहे हैं उनको उचित इलाज मिल सके। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो वहीं बीकानेर से भी हमारे सहयोगी ने लोगों से खास बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। इस रिपोर्ट को देखिए। रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर है, जिसके कारण बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की व्यवस्था एक बार बिगड़ चुकी है। फिर भी जो है पीबीएम प्रशासन जो है सीनियर डॉक्टरों को लगाकर व्यवस्था सुधारने का प्रयास किए। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं किस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर को हड़ताल करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टर किस तरह हड़ताल करने क्या मानते हैं? पिछले 8 दिन से रेजिडेंशियल डॉक्टर संपूर्ण राजस्थान के अंदर हड़ताल पे हैं और एक ऐसे समय में जब ओमिक्रॉन, कोरोना की तीसरी लहर, डेंगू, इस तरीके की खतरनाक बीमारियां पैर पसार रही है और उस वक्त डॉक्टर का हड़ताल पे जाना एक चिंता का विषय है। और इसके अंदर मैं सबसे बड़ा जो दोष दूंगा वो राज्य सरकार का है। राज्य सरकार को तुरंत रेजिडेंट डॉक्टर को बुलाना चाहिए और उनसे वार्ता करनी चाहिए। वार्ता करके उनकी जो जायज़ मांगे हैं उन पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और जितने दिन ये लंबी खींचेगी उतनी आम आदमी को परेशानी होगी। आज पीबीएम के अंदर हालत ये हो रहे हैं कि मरीज बेड के ऊपर बगैर दवाई के बैठे हैं। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि जितना शीघ्र हो सके रेजिडेंट डॉक्टरों को बुलाना चाहिए और उनकी समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और विचार करके उनकी जायज़ मांगों को मांगते हुए इस हड़ताल को तुरंत समाप्त करना चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल के कारण मरीजों की हालत खराब है, आप क्या मानते हैं? रेजिडेंट डॉक्टर और राज्य सरकार के बीच जो ये इश्यू चल रहा है उनमें राज्य सरकार को त्वरिता से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अभी बड़ी बीमारियों का महासंकट चल रहा है। दूसरा, प्रशासन को एक कमेटी बनानी चाहिए जो जनता और रेजिडेंट डॉक्टरों के बीच समन्वय स्थापित करे, ताकि आम जनता को इससे राहत मिल सके। रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे है, उसको लेकर आम लोग परेशान हो, किस तरह से होना चाहिए? अपने को एक्टिव होना चाहिए, लोगों को लोगों को इकट्ठा करके एक्टिव होना चाहिए, उनके प्रति कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए, जिससे नेक्स्ट कभी भी भविष्य में ऐसा ना हो। इस तरह का कदम उठाना चाहिए। बीकानेर के लोगों को मानना है रेजिडेंट डॉक्टरों की बात जो है मुख्यमंत्री को सुननी चाहिए और उनको बुलाकर बातचीत कर वार्ता करके जो है मामले को सुलझाना चाहिए, ताकि जो है रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल तोड़ सके। हड़ताल तोड़ने से लोगों को काफ़ी राहत मिल सके। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। तो वहीं कोटा से भी हमारे सहयोगी ने लोगों से खास बातचीत की है। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रदेश में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। राजस्थान में मरीज पाए जा रहे हैं और साथ में रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी कार्य बहिष्कार कर रखा है। किस तरह से कोटा की चिकित्सा व्यवस्था काम कर रही है और क्या इंतजाम है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य विजय सरदाना मौजूद है। उनसे जानेंगे। सर, प्रदेश में महामारी फिर विकट रूप लेती हुई जा रही है, क्या स्थिति है सर? देखिए, ओमिक्रॉन की प्रेजेंस स्टेट में एक अलर्टनेस का संकेत देती है कि सभी लोग हम अलर्ट हो जाएं। चिकित्सा सुविधाएं तो ऑलरेडी पिछली वेव के टाइम उनकी स्ट्रेंथनिंग अच्छी हो गई थी।
चाहे वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हों, चाहे कंसनट्रेटर्स हों, चाहे ऑक्सीजन बेड्स हों। मैन पावर भी ट्यून्ड है इस तरह की महामारी को, क्योंकि जिस तरह से हमने सेकेंड वेव में इसका मुकाबला किया था। लेकिन एक दो बातें जो चिंताजनक ये है कि इसका संक्रमण तेज़ी से फैलता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शुरुआती संकेत जो मिले हैं इसमें गंभीरता बीमारी की पिछली वेव से कम है। लेकिन फिर भी अभी सब कुछ इस वायरस के बारे में, इस वेरिएंट के बारे में कहना थोड़ा जल्दी होगा। हमें हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना है। लेकिन महामारी की लड़ाई जो होती है अस्पतालों में, तो उसका वो एक हिस्सा है। मेन जो लड़ाई होती है वो तो सोसाइटी में, पॉपुलेशन में लड़ी जाती है। लोग अपना ध्यान रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालना करें, और जो भी बाहर से रोगी जो आते हैं उनको सेल्फ आगे आकर के अपने टेस्टिंग करानी चाहिए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई पेशेंट है तो आपको अपनी टेस्टिंग करानी चाहिए। ओमिक्रॉन फैसिलिटी अब राजस्थान स्टेट में उपलब्ध है, जीनोम सीक्वेंसिंग की। जयपुर में हम लोग जो भी पॉजिटिव सैंपल्स आते हैं उनको वहाँ पे भेजते हैं। जहाँ तक कोटा का सवाल है, कोटा में ओमिक्रॉन का अभी तक कोई ऐसा रोगी सामने नहीं आया है जीनोम सीक्वेंसिंग में, और वैसे भी पॉजिटिविटी केसेस की कम है। लेकिन हम लोग अलर्ट हैं, हम लोग तैयार हैं, और जैसी भी स्थिति बनेगी उसका हम मुकाबला करेंगे। सर, एक तो प्रदेश में सर महामारी का दौर जारी है, ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर 8 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। किस तरह से अस्पतालों को चलाया जा रहा है सर? देखिए, एक तो 112 रेजिडेंट्स की जो राज्य सरकार ने स्वीकृति दी थी उसके लिए हमने इंटरव्यू किए हैं, और करीबन 80 लोगों को रखा है। उन लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन वो भी नाकाफ़ी हैं। तो इसलिए जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं, एमओज़ हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, अगर आवश्यक हो तो एसोसिएट प्रोफेसर भी, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इमरजेंसी का कार्य बहिष्कार भी उन्होंने किया है कल रात से, तो इमरजेंसी में भी लगाई गई है, आईसीयूज़ में, और जो भी वार्ड्स वगैरह में सीनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। रूटीन सर्जरीज़ में ज़रूर थोड़ा फ़र्क पड़ा है, उन्हें थोड़ा टाला जा रहा है, क्योंकि सारी जो मैन पावर है वो इमरजेंसी में, सर्जरी में और दूसरे कामों में बिज़ी है। उम्मीद करते हैं कि रेजिडेंट्स का जो भी वार्ता हो रही है उससे जल्द हल निकल करके और वो लोग जल्दी काम पे आएंगे। और ऐसे समय में जबकि हम महामारी की तीसरी लहर के लिए अलर्ट हो रहे हैं, उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो वो लोग अपना कार्य ग्रहण करेंगे शीघ्र। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय सरदाना, जिनका साफ तौर पर कहना था कि वेरिएंट से बचने के लिए समाज की भी एक जिम्मेदारी है। रही बात रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल की, तो राज्य सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, और साथ ही जो चिकित्सा विभाग है यहाँ से भी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनमें ज़्यादा कुछ प्रभावित ना हो, उसके लिए इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। अरे भाई लिफ्ट स्क्वायर ऑफ हो गया, बढ़िया प्रॉफिट। अरे शाम को पार्टी। हेलो, मूली के पराठे मत दिया करो यार, गैस बनता है बहुत। हेलो पारिक भाई, हाँ वो स्क्वायर ऑफ गया। पारिक भाई इसका भाव लिखो। लाइफ कभी भी यू टर्न ले सकती है। PolicyBazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। हर जोखिम से निकल कर फसल आए।